99 का फेयर तो आप सबने सुना होगा। 99 का फेयर सब जानते हैं कि भाई बिल्कुल कहीं पहुंचते पहुंचते अटक गए। 99 से 100 होना कितना मुश्किल है। भारत के एक बहुत मशहूर क्रिकेटर हैं जो 99 के फेयर में पूरे करियर पड़े रहे, 100 तक पहुंच नहीं पाए। तो इस वक्त कौन है 99 के फेयर में? ऐसा लगता है निफ्टी है वो 99। आप रूपक के तौर पे ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पे। निफ्टी कहाँ फंसा हुआ है? निफ्टी फंसा हुआ है 25,000 के फेयर में। 1,000 पॉइंट की रेंज में चल रहा है। पिछले 19 सेशन हो गए हैं। अब सवाल उठ रहा है बाजार में, और जोर शोर से उठ रहा है, कि ये जो 24 से 25,000 के बीच में झूलता जा रहा है, इसको, इस जंजीर को, इस शिकंजे को तोड़ के इस सीमा से आगे बढ़ेगा कब निफ्टी? 25,000 को डेफिनेटिवली क्रॉस करे तो उसके बाद, और यहाँ से एक नई तेज़ी की शुरुआत हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडेक्स को अगर आप पीछे जाके देखेंगे, जब कभी वो किसी एक जगह पर जाके अटकता है और वहाँ से निकलता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत 4-5 दिन 7 दिन ऐसे लगते हैं, बस आ रहा है जी, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब वो निकलता है, उस दिन शायद कोई इंतजार भी नहीं कर रहा होता है, लेकिन एकदम झटके के साथ क्रॉस करता है, और वहाँ से फिर लगता है जी अब खूंटा तोड़ा के भागने वाला है, इस रफ्तार से ऊपर की तरफ भागता है। तो अब निफ्टी, हालांकि अगर आप वैसे देखेंगे, 2025 में 25,116 का एक हाई उसका है, लेकिन साथ में उसका लो भी है 21,744 का। तो इसने, अगर आप गणित से जोड़ेंगे कि इसी साल में, तो उसने 21,744 से 25,116 तक 16% का रिटर्न दिखाया है। लेकिन इस 16% रिटर्न के बावजूद वो फंसा हुआ है 1,000 पॉइंट की रेंज में। और अब लगातार जो विद्वान हैं वो इस पे लगे हैं कि कब वो 25,000 क्रॉस करेगा। 25,000 पे बहुत ज़बरदस्त पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग, तो वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। यानी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बड़े प्लेयर मिल के 25,000 पे बाजार को थामे रहने में लगे हुए हैं। कब वो, अब जिस दिन भी उनका एक बार हौसला टूटता है ना, तो उसके बाद ये एफ&ओ मार्केट में फिर अचानक उल्टी पोजीशन बननी शुरू होती हैं, जहाँ से फिर एक नई चाल आती है, एक नई रफ्तार पकड़ता है बाजार। तो ये अगर आप देखें 9 मई की तारीख से आज की तारीख तक देखेंगे, तो बहुत कम, ये 24-25,000 के अलावा 25 के ऊपर वो बड़ी मुश्किल से किसी किसी दिन सरका है। 15 तारीख को आखिरी बार गया है, जब 25,052 पर बंद हुआ था, लगा था साहब पार हो गया है, क्लोजिंग हो गई है, लेकिन फिर नीचे आ गया। तो अब जो है बाजार में सब लोग सोच रहे हैं कब जाएगा, क्यों जाएगा? तो वो ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है 25,050 पर, ये टेक्निकल चार्टिस्ट कह रहे हैं। और अगर वो इसको क्रॉस कर ले जाता है, और 200 डीएमए जो उसका है 24,070, 200 दिन का मूविंग एवरेज 24,070, अगर उसके ऊपर अभी बना रहता, कहीं इसके नीचे चला गया, फिर और कह सकते हैं नीचे जाने के आसार हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर बना रहता है तो उम्मीद बनी हुई है कि ये 25,000 को क्रॉस करेगा। और क्यों हो रहा है? कॉल और पुट राइटर अगर आप देखें, कॉल मतलब खरीद के सौदे, पुट मतलब बिक्री के सौदे, तो यहाँ भी अभी बहुत भारी एक साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है। दोनों में बराबरी की, कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है, तो दोनों तरफ से लगे हुए हैं। लेकिन निफ्टी पर जो पुश है वो वापस 24,600 24,800 की तरफ उसको कंसंट्रेट करवा रहा है। और हालांकि थोड़ी वोलेटिलिटी कम हुई है, 18.1 से विक्स 15.8 पे आया है नीचे गिर के, लेकिन फिर भी यहाँ से क्या ये बाजार ऐसे ही चलता रहेगा 24,000 से 25,100 के बीच में, या इसको क्रॉस करेगा? तो तमाम विद्वान जो टेक्निकल चार्टिस्ट हैं वो इस पे सहमत हैं, वो एक दूसरे से हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि भाई अभी तो यही रेंज चलती रहेगी। तो अगर निफ्टी को इस बाधा को पार करना है और आगे बढ़ना है, तो कौन उसको पार कराएगा? तो उसमें अलग अलग व्यू हैं। कुछ का कहना है कि साहब टेक्नोलॉजी और ऑटो में जब तेज़ी आएगी तब वो भागेगा। और आईटी सेक्टर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आईटी का बड़ा वेट है 11.3% का निफ्टी में। हालांकि इससे बड़ा वेट सिर्फ फाइनेंशियल स्टॉक्स का है। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है पिछले महीने भर में करीब 1.5% नीचे गिरा है, करेक्ट हुआ है। तो यूएस और चाइना के बीच में जो डील साइन हो गई, टैरिफ का समझौता हो गया, उसके बाद आईटी स्टॉक्स में तेज़ी आई और उसने 24,000 क्रॉस कराया। लेकिन अभी भी वो 3% ऊपर चल रहा है एक महीने के हिसाब से देखेंगे आईटी इंडेक्स। तो वहाँ लेकिन नई रफ्तार आती हुई जब तक नहीं दिखेगी। उधर अगर आप ऑटो देखेंगे तो वो गिरावट है उसमें आधे % की, और वहाँ पिछले महीने भर में 5% का रिटर्न है, लेकिन हफ्ते भर में वो आधा % नीचे गिरा हुआ है।
ब्रॉडर इंडेक्स देखें, निफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो उसने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन अभी भी इसमें तेज़ी आनी बाकी है। अगर वो तेज़ी अच्छे से नहीं आती है तो अब सेक्टर्स में चेंज होगी। ये सेक्टर नीचे आया, दूसरा सेक्टर ऊपर बढ़ेगा, तो जो डोमेस्टिक और डिफेंसिव हैं अब वो सांस ले रहे हैं। और सामने अगर आप देखेंगे तो एफएमसीजी और कंजम्पशन जो परेशान कर रहे हैं उनमें भी दम आना चाहिए, यानी बाजार में खरीदारी होती हुई जहाँ दिखेगी तो फिर शायद निफ्टी में दोबारा दम आ सकता है, ऐसी विद्वानों के बीच में राय है। और अब क्या है, अब नज़र है सबकी क्रेडिट पॉलिसी पे, वहाँ से क्या इशारा मिलता है। और हो सकता है कि कल आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बाजार को एक नई हरी झंडी दिखा दें और वो चाल एकदम तेज़ कर दे, या हो सकता है फिर मायूस हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बीज अड्डा में आज इतना ही है, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।